हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें जानी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारना चाहती थी, जिसके कारण वो बहुत ही चोरियां भी करती है। साथ में दूसरे लोगों के साथ में वो गलत रिलेशनशिप भी बनाती है। तो आइए गाइस, हम जैनी की कहानी को जानते हैं। वीडियो मुकम्मल मूवी का लिंक नीचे कमेंट में मौजूद है, या मेरे भाइयों में वॉच नाउ के बटन से मूवी डाउनलोड करें। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी मूवीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत गाइस फ्रांस से एक छोटे से टाउन से होती है, जहाँ पर एक स्कूल होता है। वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर एक जैनी भी होती है। क्लास में चीजें चोरी होने की वजह से टीचर इनको एक लॉक पैड देती है, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता था कि यहाँ पर चोरियां करने वाली भी और नहीं इन्हीं की क्लास फेलो जैनी है। लेकिन जैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो चोरियां क्यों करती है। लोगों की चीजें चुराना जैनी के लिए बहुत ही ईजी हो गया था और उसकी ये आदत बन गई थी। एक दिन जैनी शॉपकीपर की दुकान पर जाती है और बहुत ही महंगे सारे कपड़े वहाँ से चोरी कर लेती है। लेकिन वहाँ से जैनी को चोरी करते हुए वहाँ पर एक कस्टमर जैनी को देख लेता है, लेकिन जैनी उसको इग्नोर करती है और अपने घर में वापस आ जाती है। हम देखते हैं कि जैनी इस घर में अपने अंकल और आंटी के साथ में रहती थी। ये लोग जैनी की इस चोरी की आदत से अभी तक अनजान थे। ये तो तब पता चलता है जब वो शॉपकीपर इनके घर में आ जाता है और इसकी तलाशी लेने के लिए बोलता है। ये जैसे ही इसका कमरा चेक करते हैं तो सारा सच इनके सामने में खुलकर आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद में वो शॉपकीपर फिर भी जैनी को माफ कर देता है और पुलिस के हवाले में नहीं करता। इतना सब कुछ होने के बाद दरअसल जैनी को अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि जैनी की मॉम बहुत ही छोटी उम्र में जैनी को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इटली शादी करने के लिए चली गई थी। उसके बाद में जैनी को इसके अंकल और आंटी ने ही पाला था, इतना किया था। और एक दिन जैनी अब चर्च के पैसों को चुराने का प्लान बनाती है। मूवी को आगे बढ़ाने से पहले गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली में अपने सिस्टर और ब्रदर में से सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? अगर आप सबसे बड़े हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने छोटे भाई का ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि छोटे भाई बहुत ही प्यारे होते हैं। और अपने मोम डैड का भी ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए पूरी लाइफ एफर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चर्च में जाती है तो उसको चर्च का गार्ड पकड़ लेता है और साथ में वो गार्ड पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। तभी चर्च का फादर वहाँ पर आ जाता है। वो जैनी को वहाँ से जाने का बोलता है और वो गार्ड से ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि जैनी बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन इस हरकत के बाद में जैनी फिर से अपने अंकल और आंटी के सामने में बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। वो अब इसके बाद में ये टाउन छोड़ने का फैसला करती है और जैनी इसके बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है और एक अमीर घराने में काम करती है नौकरानी का। जैनी को ये काम अच्छे से करना नहीं आता था, लेकिन घर के मालिक इसको फिर भी डांटते नहीं थे। वो सारा दिन काम करने के बाद में वो जैनी को रात में थिएटर में मूवी देखने के लिए भी भेज देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। दिन भर के थकन की वजह से जैनी मूवी देखते देखते एक आदमी के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। दरअसल उस आदमी का नाम मिशेल होता है और इसके बाद में इन दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी मिशेल जैनी को ये बताता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मूवी देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अकेला मूवी देखने के लिए आता हूँ। तभी जैनी भी इसे झूठ बोल देती है कि मैं भी ब्यूटिशियन बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपना पार्लर खोला हुआ है। हमें ये भी पता चलता है कि ये मिचेल के साथ में अट्रैक्ट होने लग जाती है, लेकिन मिचेल की जैनी से उम्र काफी ज्यादा थी। इसके बाद में वो बहुत सी बातें करते हैं और मिचेल इसको छोड़ने के लिए इसके घर में चला जाता है। उसी टाइम जैनी मिचेल से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मिचेल ये सोचता है कि इसकी उम्र बहुत ही काफी है और जैनी भी 16 साल की है, इसलिए इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मिचेल जैनी से मिलने का दोबारा से वादा करता है कि वो इसे दोबारा मिलेगा। और थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो जैनी मिचेल से मिलने के लिए इसके थिएटर जाती है, जहाँ पर वो बच्चों को म्यूजिक क्लास देता था। ये मिचेल को लेकर गाड़ी में आ जाती है और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिचेल इसको समझाता है कि हमारा ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र तुमसे काफी ज्यादा है। ये सुनकर जैनी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद में इनका रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू हो चुका था। ये दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं और एक रूम में आ जाते हैं जो कि होटल रूम था। वहाँ पर ये दोनों टपाटप भी करते हैं। तभी यानी इसको अच्छा सा सच बता देती है कि मैं एक अमीर घराने में नौकरानी का काम करती हूँ। लेकिन मिचेल को इसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इसके साथ में रिलेशनशिप में भी रहता है और उसको पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह भी देता है और उसको सपोर्ट भी करता है। साथ में वो उसको टाइपिंग की क्लास भी दिलवाता था, ताकि वो ये कोर्स करके सेक्रेटरी का काम भी कर सकती थी, क्योंकि ये जब नौकरी से बहुत ही अच्छी थी। एक दिन जब कंप्यूटर क्लास के दौरान वहाँ पर वर्कर काम करने के लिए आते हैं तो वो क्लास वहाँ से कैंसिल हो जाती है और अपनी बुक्स लेने के लिए जैनी उसी क्लासरूम में चली जाती है, जहाँ पर जैनी ये देखती है कि एक वर्कर चोर बनकर वहाँ पे चोरी कर रहा था
और उसी दौरान वहाँ पर जैनी की टीचर भी आ जाती है, लेकिन जैनी अपने टीचर को इस चोर की चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद में जैनी और ये लड़का जिसका नाम राहुल था, ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं। तभी राहुल इसको बहुत ही पसंद करता है और इसको कहता है शुक्रिया और इसके साथ में ही रहना चाहता था। राहुल जैनी से बोलता है कि वो एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर इस रेस को जीतना चाहता है, जिसके बाद में उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और वो एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकेगा। जैनी राहुल से बोलती है कि मैं एक नौकरानी और सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, लेकिन राहुल इसको बोलता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी का काम बहुत ही मुश्किल होगा, तुम्हें यही काम अच्छा करेगा क्योंकि सेक्रेटरी बनने के बाद में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैनी की मालकिन प्रेग्नेंट थी और किसी मिसकैरेज की वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया था। ये देखकर जैनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको तब पता चलता है कि मां बनना कितना मुश्किल है। इसके बाद ना वो राहुल के साथ में बहुत प्यार करती है और दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। साथ में वो मिचेल के साथ में भी रिलेशनशिप में रहती है। फिर एक दिन मिचेल को जैनी के ड्रेसिंग के बारे में पता चल जाता है और वो इससे बहुत ही नाराज होता है, लेकिन वो इसका फैसला जैनी के पास में ही छोड़ जाता है। फिर एक दिन जैनी के अंकल इसको मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जैनी अपनी मोम के लेटर का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत अरसा गुजर गया था, उसकी मोम ने उसे कोई लेटर भी नहीं भेजा था। अंकल की बातों को सुनने के बाद में वो समझ जाती है कि अंकल को पैसों की जरूरत है। जब वो पैसे देना चाहती थी तो उसके अंकल उसको मना कर देते हैं कि मैं बेटा तुमसे नहीं ले सकता, लेकिन अंकल के वॉलेट में थोड़े पैसे देखकर वो दोबारा चोरी करने का सोचती है। तभी जैनी 18 मिशेल के थिएटर पर चली जाती है और उसका वहाँ पर पियानो पड़ा होता है, उसको वो उठा लेती है और सेल कर देती है। लेकिन इस चोरी के बारे में मिचेल को पता चल जाता है, लेकिन मिचेल बहुत ही नाराज था क्योंकि वो जैनी को अभी तक बदल नहीं पाया था। कुछ दिन के बाद में मिचेल जैनी से ब्रेकअप कर देता है और जैनी बहुत ही बुरी तरह से राहुल की बातों में आ गई थी। वो उसकी बातों को बहुत ही अपना दिल पर आने लग जाती है और ये दोनों दोबारा से चोरियां करना स्टार्ट कर देते हैं। और राहुल की एक बहुत ही अच्छी बाइक खरीदने की वजह से उसको बहुत ही पैसे लेने पड़ते थे, क्योंकि वो पैसे उसको सिर्फ उसकी मालकिन के घर से ही मिल सकते थे, क्योंकि वो बाइक बहुत ही एक्सपेंसिव थी। इसके बाद में जैनी और राहुल वहां से भाग जाते हैं और एक समुद्र के किराने में आ जाते हैं। यहाँ पर इनके पास रहने के लिए सिर्फ 2 टेंट ही थे, इनके पास कोई और चीज नहीं थी। वहाँ पर ये बहुत ही इंजॉय करते हैं। तभी इसको यानी को वहाँ पर एक रेडिग्नेट मिलता है जो कि लड़ाई के दौरान वहाँ पर किसी का गिर गया था। वो जैसे इसको ब्लास्ट करता है, वहाँ पर एक औरत भाग कर आती है और उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। साथ में वो एक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। तभी पुलिस जैनी को पकड़ लेती है और राहुल मौका देकर वहाँ से भाग जाता है।